आइए हम जैव मंडल एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी टियर 4 रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या वर्तमान में 18 है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या वर्तमान में 18 है, जिसमें से अगर बात किया जाए तो उसमें 12 जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। आइए हम देखते हैं कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो टोटल कितना है, 18 है, और उसमें अगर यूनेस्को में शामिल कितना है तो 12 है। हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमारे देश में हैं। तो पहला है नीलगिरी। 1986 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के सीमा पे है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सारे राज्यों में इनका क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा है नंदा देवी। 1988 में उत्तराखंड, जबकि यूनेस्को में शामिल कब हुआ है तो 2004 में। वही अगर बात किया जाए कि नीलगिरी के शामिल कब किया गया है तो 2000 में किया गया है। नीलगिरी को शामिल कब किया गया है तो 2000 में किया गया है। नीलगिरी को शामिल कब किया गया है तो 2000 में शामिल किया गया है। नीलगिरी को कब शामिल किया है 2000 में। अब है नौकरे की अगर बात किया जाए, ये है नौकरेक। इसका है जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 1988 में शामिल किया गया है, जो कहाँ है, मेघालय में है। अब यूनेस्को में कब शामिल किया है तो 2009 में। ग्रेट निकोबार 1989 में ये निकोबार में है, जो यूनेस्को में 2013 में शामिल किया गया है। ग्रेट निकोबार कहाँ है तो ये निकोबार में है, और ये 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, और इसको शामिल कब किया गया है तो 1989 में किया गया है। मन्नार की खाड़ी कब है 1989 में शामिल किया गया है, और किस राज्य में पड़ता है तो तमिलनाडु। यूनेस्को में कब शामिल किया गया है तो 2001 में शामिल किया गया है। वही अगर बात करते हैं मानस के, तो मानस है जो 1989 में कहाँ है 1989 में है शामिल किया गया, और कहाँ है तो आसम में है। यूनेस्को में इसको शामिल नहीं किया गया है। सुंदरवन की बात करते हैं तो सुंदरवन जो है 1989 में शामिल किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल या हम वेस्ट बंगाल कह सकते हैं। जो कि हम यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया है तो 2001 में शामिल किया गया है। 2001 में शामिल किया गया है। वही बात करते हैं कि अब सिमलीपाल है 8वां नंबर पर। 8वां नंबर पर कौन है, सिमलीपाल है, जिसको 1994 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा गया है, और ये कहाँ है तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल अगर पूछा जाए तो कहाँ है तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है तो उड़ीसा में है।
कब शामिल किया गया है? तो 2000 यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो यूनेस्को में शामिल कब किया गया है? तो यूनेस्को में शामिल 2009 में किया गया है। सिमलीपाल कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। और कब शामिल किया गया है? तो 2009 में शामिल किया है। वही है 1909 नंबर में अगर बात किया जाए तो कौन है? डिब्रू साइखोवा है, डिब्रू साइखोवा है जो है 1997 में शामिल किया गया है। ये कहाँ है? तो ये है आपका असम में है। डिब्रू साइखोवा कहाँ है? तो 1997 में। और कहाँ है? तो ये असम में है। डिब्रू साइखोवा कहाँ है? तो असम में है। कब शामिल किया गया? 1997 में। कौन चीज़ में? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि यूनेस्को में इसको शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। यही बात करते हैं कि दिहांग और दिबांग 1998 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। और कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? दिबांग कहाँ है? 1998 में। और कब शामिल किया गया है? तो कब शामिल किया गया है? तो 1998 में। और किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। वही बात करते हैं पचमढ़ी की। वो पचमढ़ी की बात किया जाए तो पचमढ़ी जो है 11 नंबर की बात करते हैं। पचमढ़ी है जो 1999 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि ये कहाँ किस राज्य में है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। पचमढ़ी है 1999 में। और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। वही कंचनजंगा की बात किया जाए तो कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। और किस वर्ष जो है इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो 2000 में शामिल किया गया है। 2000 में। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2018 में शामिल किया गया है। 2018 में इनको शामिल किया गया है। 2018 में शामिल किया गया है। अचन कमार या अमरकंटक या अचन कमार या इसे हम अमरकंटक कहते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में है। और 2005 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की बात किया जाए तो 2000 में शामिल किया गया है। यूनेस्को में बात किया जाए तो 2000 में शामिल किया गया है। कच्छ की बात किया जाए तो कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में है। और कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 2008, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 2008। शीत मरुस्थल जो है, शीत मरुस्थल जैव विविधता क्षेत्र कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और शामिल कब किया गया है? तो 2009 में शामिल किया गया है। 2009 में शामिल किया गया है। 2009 में। शेषचलम पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में। और इसको यूनेस्को में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कब शामिल किया गया है? तो 2010 में। 2010 में। वही बात करें पन्ना मध्य प्रदेश में है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 2011 में। और किस राज्य में है? तो एमपी में है। और शामिल कब किया गया था यूनेस्को में? 2020 में। तो हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है टोटल 18 है। और जिसमें यूनेस्को में 12 को शामिल किया गया है, जो हम एक एक करके देखे हैं। आते हैं और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं कि भारत में लगभग कितना राष्ट्रीय उद्यान है। सबको हम राज्य बाय राज्य करके देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान संख्या 2001 में 109 है।
109 है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो 109 है 109 है 109 है। पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 9 है, जिस पर हम 4 जो महत्वपूर्ण है हम उन पर चर्चा करेंगे। मध्यवटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण अंडमान निकोबार राष्ट्रीय उद्यान भारत का क्षेत्र के आधार पर छोटा है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर बात किया जाए तो दक्षिण अंडमान निकोबार राष्ट्रीय उद्यान है। और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरी अंडमान है। सबसे ऊंची चोटी पलायन शिखर जिस 732 मीटर है। पलायन शिखर 732 मीटर है। रानी झांसी बाई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है। लद्दाख में कितना है? तो लद्दाख में एक राष्ट्रीय हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़ा एवं ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। वही जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, दाची-गृह राष्ट्रीय उद्यान और कश्मीर स्टैग हंगुल राष्ट्रीय उद्यान दाची-गृह राष्ट्रीय उद्यान है जो कश्मीरी स्टैग हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली, इसे हम सलीम अली कहते हैं, यह बर्डमैन ऑफ इंडिया पक्षी वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाए कि झारखंड में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला। उड़ीसा में अगर बात किया जाए तो सिमलीपाल उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? सिमलीपाल है, भितरकनिका है। सिमलीपाल और भितरकनिका है। वही असम की बात किया जाए तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। असम में कितना है? 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन है? तो पहला नंबर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ओरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। ओरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? असम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो 5 जून 2021 को बना है। देहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान 9 जून 2021 को इसको स्थापित किया गया है। गुजरात, अब बात करते हैं गुजरात। 7वें नंबर में अगर बात करें तो गुजरात है। इसमें 4 राष्ट्रीय उद्यान है जो महत्वपूर्ण 2 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने का है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, जबकि समुद्री कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह समुद्र कच्छ की खाड़ी में है जो भारत की पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। समुद्री जो है कच्छ के खाड़ी में है राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। वही बात करें तो राजस्थान की बात करें
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जो 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बावा संरक्षण के लिए ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राष्ट्रीय उद्यान है जो पक्षी के लिए है, ये है जो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसका बाघ संरक्षण के लिए है और किसके लिए है, कहाँ है, तो राजस्थान में है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान भारत में एक दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। वही करें आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो ये पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। वही 10वें नंबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। मलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मलिंग राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान है, जो इरावती नदी द्वारा चित्रकूट जलप्रपात बनाया जाता है, जिसे भारत के नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ये किसकी सहायक है, गोदावरी नदी की सहायक है। किसकी है, गोदावरी। इंद्रावती जलप्रपात कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती जलप्रपात कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। यह नदी द्वारा चित्रकूट जलप्रपात बनाया जाता है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ये गोदावरी की सहायक नदी है। जिसमें दूसरा नंबर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। 13 नंबर में है गोवा। गोवा में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो मोलासेमा राष्ट्रीय उद्यान है। मोलमेम राष्ट्रीय उद्यान है। जिसमें हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कितना है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। वही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से हम 3 महत्वपूर्ण पे चर्चा करते हैं। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना। कर्नाटक में है जो है 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जो पाँचों इम्पोर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला तितली पार्क है। पूछा जाए कि देश का पहला तितली पार्क कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में है, तो बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला तितली राष्ट्रीय पार्क है। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। और केरल की बात करें तो इसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान है। जो 5 महत्वपूर्ण है। मोना घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इक्ष्वाकुल राष्ट्रीय उद्यान, अनायमुडी शोल राष्ट्रीय उद्यान,
अधिकेतन शोल राष्ट्रीय उद्यान, अधिकेतन शोल राष्ट्रीय उद्यान, अधिकेतन शोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें हमेशा पूछा जाता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी राष्ट्रीय उद्यान, सील राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं मणिपुर में है जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में एक है केमुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये केमुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जाओ राष्ट्रीय या कुमिडीरा राष्ट्रीय से कहते हैं, कुमिडीरा हिमालय में है। हिमालय में बाघों या बनों के लिए वो कहते हैं। मेघालय में है बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नौकरे राष्ट्रीय उद्यान, बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नौकरे राष्ट्रीय उद्यान। वही अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय सफ़ेद बाघ के लिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शिका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा पेक राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कोनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में नामीबिया से 8 चीता लाया गया था, जिसमें है 5 फीमेल और 3 मेल हैं। 5 फीमेल और 3 मेल हैं। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में है 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो 3 महत्वपूर्ण है। पेंच हम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं। पेंच को हम जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी राष्ट्रीय वेरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फोकपाई राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोकपाई राष्ट्रीय उद्यान, फोकपाई राष्ट्रीय उद्यान। वही हम नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में है कि इंटक्की राष्ट्रीय उद्यान, इंटक्की राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। वही त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। बादल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, वायसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। वायसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। वायसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। वायसन राजवाड़ी उद्यान है। त्रिपुरा में कौन सा है? बादल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान और वायसन राष्ट्रीय उद्यान है। वायसन राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर 1997 में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ है तो लखीमपुर में है। उत्तर प्रदेश के किस जिला में है तो लखीमपुर में है। तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में कौन है? 5 राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलाई में है। इंदिरा गांधी कहाँ है? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं तो मन्नार सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये अन्नामलाई में है। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान,
मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में है मिर्गवान राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना की बात किया जाए तो पहला मिर्गवान राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना कंसचली राष्ट्रीय उद्यान, कंसचली वंशवली राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिना वंशवली। कस्सू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, कस्सू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 6 वो महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? 6 राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नावरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जलपारा राष्ट्रीय उद्यान, जलपारा राष्ट्रीय सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान है, बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान है, बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम, बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम। उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड में है जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में कितना? 6 राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत की सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। प्रारंभ में हेली नेशनल पार्क विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क 3 प्रांत व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो एड्डा पेंथ और फुल गेजर इसे हम कहा जाते हैं। आप समझ सकते हैं। चलिए, हमारे साथ ही राष्ट्रीय जैवमंडल एवं राष्ट्रीय उद्यान समाप्त हुआ। इसी के साथ वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।